नमस्कार। हरे कृष्ण। आज के इस भगवत गीता के सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो हम श्रीमद् भगवत गीता का दूसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम श्लोक संख्या 20 करेंगे और ये हमारा 48th सेशन है। तो सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत। जो नए श्रोता जुड़े हैं, मैं देख पा रहा हूँ प्रद्युम्न जी नागपुर से स्पेशली जुड़े हैं, आपका विशेष स्वागत है। हम सबसे पहले अपने अपने गुरुजनों का स्मरण कर लें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो दूसरे अध्याय का जो 19वां श्लोक है वो हमने पिछली बार कर लिया था। फिर भी हम एक बार उसको अपनी मेमोरी को रिवाइव करने के लिए एक बार स्क्रीन पे देख लेते हैं। तो इस समय ये आपकी स्क्रीन पे 19वां श्लोक है, जिसका मैं सिर्फ अभी हिंदी अनुवाद एक बार पढ़ लेता हूं। जो व्यक्ति इस जीवात्मा को वध करने वाला तथा वध होने वाला समझते हैं, वे दोनों ही अज्ञ हैं। अज्ञ अर्थात अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो किसी की हत्या करता है और न ही किसी के द्वारा हत होता है। तो इस श्लोक के अनुसार जितने भी मुख्य पॉइंट्स थे वो हम सब पिछली क्लासेस में अपने कवर कर चुके हैं। तो आज हम 20वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। आप अधिकांश इसको न्यूज़पेपर्स में जब ऑबिचुअरी कॉलम में आप देखते हैं, जब श्रद्धांजलि सभा इत्यादि भी होती हैं किसी के संसार से जाने के बाद, तो इस श्लोक को आप बहुत अधिक जगहों पे देखेंगे। तो इसलिए मैं जब इसको पढ़ रहा हूं तो आप भी स्क्रीन पे देख के इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो इसके हिंदी अनुवाद को एक बार पढ़ लेते हैं। यह जीवात्मा कभी भी न तो जन्म लेता है और न ही कभी मरता है, अथवा पुनः पुनः इसकी उत्पत्ति या वृद्धि नहीं होती है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और प्राचीन होने पर भी नित्य नवीन है। शरीर के नष्ट होने पर भी जीवात्मा का विनाश नहीं होता है। तो इसमें पहली बार हम एक कोई अब ऐसा श्लोक देख रहे हैं जिसमें भगवान उपनिषदों के अनुसार, जैसे उपनिषदों का जो स्टाइल है वो नेति नेति वाला, अगर आप में से किसी को इसका अनुभव हो, कभी आपने उपनिषदों का अध्ययन किया हो, तो उसमें नयति नयति करके कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम अभी ध्यान से समझेंगे। तो लगभग उसी स्टाइल को भगवान ने गीता के इस श्लोक में थोड़ा सा उसका व्यवहार किया है। तो हम इसको अब श्लोक को एक एक करके इसके जो गूढ़ पॉइंट्स हैं उसमें प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। क्लास का फॉर्मेट ऐसा रहेगा, लगभग 40 मिनट की क्लास रहेगी। उसके बाद 10 से 15 मिनट हमारे क्वेश्चन आंसर्स या कोई मीडिया की न्यूज होंगी तो हम उनको ले लेंगे। तो हम इस श्लोक में जो देख पा रहे हैं मुख्य बात वो है कि अभी जो पिछले कुछ श्लोक चलते आ रहे हैं, जो आप में से कई श्रोता रेगुलर क्लासेस को सुनते हैं, तो आप जानते हैं, आप अभी तक समझ गए होंगे कि भगवान आत्मा के अलग अलग गुणों का अलग अलग जगहों पे वर्णन करते आ रहे हैं कि इसका कभी विनाश नहीं होता, शरीर का नाश हो जाता है, आत्मा का कभी जैसे इसमें कोई चेंज नहीं आता। ये सब प्रॉपर्टीज एक एक करके भगवान बताते जा रहे हैं हमें। तो हम इसमें एक मुख्य बात जो देख रहे हैं वो ये कि जो ये आत्मा के करेक्टरिस्टिक्स भगवान ने अभी तक बताए हैं, आपको जानकर के खुशी भी होगी और थोड़ी सी हैरानी भी होगी कि आपने सोक्रेटिस का नाम सुना होगा, जिसको हम हिंदी में सुकरात कहते हैं। वो ग्रीक फिलोसोफर, बहुत विश्व के बहुत प्रसिद्ध फिलोसोफर्स में से एक माने जाते हैं। काफी समय हो गया उनको आए हुए संसार में। तो उनके एक मित्र की जब पत्नी का देहांत हुआ तो वहां पर सोक्रेटिस ने अपने मित्र को, क्योंकि वो बहुत गम में चले गए थे, दुखी हो रहे थे अपनी पत्नी के जाने के कारण, तो सोक्रेटिस ने अपने मित्र को काफी सारे ऐसे ही पॉइंट्स बताए
जो कि इन श्लोकों से काफी हद तक मिलते हैं, आत्मा के अलग अलग तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उससे ये बात समझने वाली आई कि हमारे यहाँ का ये जो वैदिक ज्ञान है, जो हमारे यहाँ तो ये 5,000 साल पहले, जैसे भगवत गीता को लगभग 5100 साल से ज्यादा हो गए जब जब से संदेश आया। उससे पहले उपनिषदों में भी आत्मा के बारे में बहुत सारे ऐसे वो हैं। परंतु जो ये जो वेस्टर्न वर्ड या जो ग्रीक रोमन वर्ड वगैरह है, वहां पर जो आत्मा के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैसे पहुंचे, कहाँ से गए। तो मैं एक अपने सीनियर से इस बात को समझ रहा था, तो वो समझा रहे थे कि जब ये महाभारत की जैसे लड़ाई हुई, तो उस समय इस लड़ाई को महाभारत नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि ये सिर्फ एक भारत देश ही उसमें इन्वॉल्व नहीं था, पूरे विश्व से अलग अलग साम्राज्य इस लड़ाई में आकर के जुड़े थे। और जब ये लड़ाई समाप्त हो गई और हस्तिनापुर में पांडवों का राज फिर से एस्टैब्लिश हो गया, कौरवों का नाश हुआ, तो जब ये राजा सब अपने अपने प्रांतों को गए वापस, तो ये जो वैदिक ज्ञान है, जो यहाँ की जो कल्चर था, जो फिलॉसफी थी, ये भी जगह जगह पे फिर वापस पहुंचा दोबारा से, पहले भी था और फिर से रिवाइव हुआ। लेकिन समय के अनुसार जैसे जैसे कलयुग, क्योंकि कलयुग माना जाता है जैसी महाभारत की लड़ाई खत्म हुई और भगवान कृष्ण ने इस संसार को छोड़ा है, तो ऐसा माना जाता है कि कलयुग ने तभी से ही प्रवेश लिया। तो कलयुग के प्रवेश में आ जाने के बाद धीरे 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 समय जैसे का गैप पड़ता गया, तो जो हमारा वैदिक कल्चर का इन्फ्लुएंस पूरे वर्ल्ड में अलग अलग सोसाइटीज में, अलग अलग प्रांतों में, देशों में था, तो वो कुछ हद तक कम भी होता गया, लेकिन कुछ रहा भी। तो जैसे ये जो सोक्रेटिस का मैंने एग्जांपल दिया कि ये जो गीता का ज्ञान, उससे मिलते जुलते आत्मा के जो श्लोक उन्होंने अपने मित्र को सुनाए, तो वो सब क्या है, वो यही इसी ज्ञान का जब तक वहां प्रभाव ऐसे कल्चर्स पे रहा, तो वो प्रेवेलेंट रहे, यूज में रहे। और फिर समय के अनुसार अब धीरे धीरे जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है, तो आप देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा सा फिर अब भिन्नता अधिक बढ़ती जाएगी। आज मैं सुबह कहीं एक और भी गीता की क्लास थी, तो वहां पर भीम का जब डिस्कशन आई, तो भीम से मिलता जुलता करेक्टर ग्रीको रोमन एक करेक्टर है हरक्यूलिस, आपने नाम सुना होगा हरक्यूलिस, बच्चों को भी काफी उनका पता है। तो हरक्यूलिस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स या फिजिकल एट्रीब्यूट्स बताए गए हैं उनके शरीर के, वो काफी हद तक भीम के करेक्टर से मेल खाते हैं। तो इस तरह से काफी सारी सिमिलैरिटीज पूरे वर्ल्ड में देखी जाती हैं। वो ये इसलिए यहाँ बताना जरूरी था कि जो हम ये गीता के श्लोक जो करते चल रहे हैं, इसमें किस प्रकार से दूसरे कल्चर्स के अंदर भी, क्योंकि आत्मा ऐसा नहीं है कि चीन के देश में आत्मा डिफरेंट है या ब्रिटिशर्स की आत्मा डिफरेंट है, रशियंस की आत्मा डिफरेंट है। आत्मा के जो गुण जो यहाँ भगवान बता रहे हैं, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, इसलिए ही भगवत गीता पूरे विश्व में सम्मान पाती है, कोई इसके ऊपर दो राय नहीं है। तो यहां हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि भगवान अर्जुन को क्या बात बताना चाह रहे हैं। अर्जुन की जो मुख्य समस्या थी वो हम सभी जानते हैं कि उनको जो ये धूप, एक सेकंड मुझे समझ। तो अर्जुन की जो मुख्य समस्या थी वो ये कि अपने रिश्तेदारों के साथ वो लड़ना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनके लड़ने से ये जो मृत्यु उनकी होगी उससे उनको दुख होगा। तो हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जो ये श्लोक हमें सिखा रहा है वो ये कि देखिए, जब हम किसी के घर को देखते हैं तो उसके रहने वालों को और घर को, दोनों को डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मानते हैं। हम ये नहीं गलती करते कि जो व्यक्ति उस घर में रह रहा है और जो उसका बाहर जो फिजिकल जो घर नजर आ रहा है वो दोनों एक ही है, नहीं, ऐसा नहीं होता। हम अपने व्यवहार में ऐसा नहीं महसूस करते और न ही हम उसको दर्शाते हैं अपने डीलिंग से। तो जिस तरह से हम ये गलती कभी नहीं करते कि हम बाहर के बिल्डिंग को रहने वालों के साथ एकात्म रूप में समझें, तो उसी तरह से ये जो शरीर है, अभी तक आपने इतने श्लोक सुने हैं, तो भगवान अर्जुन को बार बार ये समझाना चाह रहे हैं कि दिस बॉडी इज अ बिल्डिंग फॉर द लिविंग एंटिटी इनसाइड, अर्थात अंदर रहने वाली आत्मा के लिए ये जो शरीर है ये बेसिकली एक उसका घर के समान है। तो जैसे तुम घर में रहने वाले एक नॉर्मल व्यक्ति के साथ घर को आइडेंटिफाई नहीं करते हो, उसी तरह से तुम इन योद्धाओं के शरीरों को देख करके ये मत सोचो कि वो ही सेम व्यक्ति हैं। तुम्हें ये समझना है कि ये जो शरीर तुम्हें नजर आ रहे हैं वो भीष्म पितामह का शरीर है, या द्रोणाचार्य का शरीर है, या इन कौरवों का शरीर है, या तुम्हारे अपने भाई क्यों ना हो, इन सब शरीरों में एक एक आत्मा रह रही है जिसकी मुख्य वैल्यू है। तो ये इस एग्जाम्पल से हमने थोड़ा सा यहाँ पर
भगवान के इस मूड को समझने का प्रयास किया। अब जो सेंट्रल थीम है, जो सेंट्रल पॉइंट है इस श्लोक का, वो ये, इसको पढ़ने से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो आत्मा है वो काल के प्रभाव से बाहर एक तत्व है, अर्थात हम इंग्लिश में कहेंगे कि इट एग्जिस्ट आउटसाइड द डोमेन ऑफ टाइम। जो टाइम, जो फिजिक्स में हम सब जानते हैं ना, टाइम एंड स्पेस का कॉन्सेप्ट है, जो पूरे हमारे साइंस की कैलकुलेशंस टाइम और स्पेस के अनुसार ही फिर उसी में आइंस्टाइन की जो थ्योरीज हैं, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो जो टाइम और स्पेस का कॉन्सेप्ट है, तो जो टाइम जो है, जिसको हम अपने संस्कृत वैदिक परिभाषा में कहेंगे काल का जो प्रभाव है, तो आत्मा को भगवान यहाँ पर अब हमें नया एक बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आत्मा जो है वो काल के डोमेन से, काल के प्रभाव से बाहर एग्जिस्ट करती है। तो इसको हम थोड़ा सा भी धीरे धीरे समझेंगे। इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिकली अगर हम इसको थोड़ा और ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि जैसे समय का क्या डेफिनेशन है, एक होता है भूतकाल अर्थात पास्ट टेंस, एक है वर्तमान काल जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस, और एक है आने वाला काल जिसको हिंदी में हम कहते हैं भविष्यत काल और इंग्लिश में कहते हैं फ्यूचर टेंस। तो समय की ये तीन ही स्टेजेस है ना। इस आप सोच के बताइए, क्या समय की इसके अलावा और कोई स्टेज है? या तो पास्ट, या प्रेजेंट, या आने वाला फ्यूचर। अब हम जब ये कह रहे हैं कि आत्मा टाइम के डोमेन से बाहर एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब ये है कि उसका ना कोई पास्ट है जिसमें वो कहीं पैदा हुई थी, ना वो इस प्रेजेंट में उसके अंदर कोई चेंजेस आ रहे हैं, और न ही ऐसा कुछ होगा कि फ्यूचर में वो समाप्त हो जाएगी या फिर दोबारा से क्रिएट होगी। इसका श्लोक में क्या अर्थ है इसको हम धीरे धीरे अभी समझेंगे, लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि जो टाइम की जो साइकिल है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, आत्मा अपने आप में एक ऐसा विलक्षण तत्व है जिसके ऊपर समय के ये तीनों प्रभाव किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं। इसको थोड़ा सा एक और बड़े सिंपल से एग्जांपल से, जो स्वामी प्रभुपाद जी ने अपनी गीता की कमेंट्री में यूज किया है, एक सिंपल सा उदाहरण है। जब हम वृद्ध होना शुरू हो जाते हैं, जब हम मान लीजिए 65-70 साल की आयु में पहुंचने लग जाते हैं, तो हम में से कुछ होंगे, और अगर नहीं है तो हम किसी एक ऐसे वृद्ध व्यक्ति से अगर बैठ करके बात करें, तो हम महसूस करेंगे, या उससे हम पूछ भी सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंट आप कहीं पे भी कर सकते हो, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कहीं लेबोरेटरी में जाकर के एक्सपेरिमेंट करना है। आप सुबह वॉक करने जाइए, किसी भी पार्क में बैठ जाइए, किसी वृद्ध व्यक्ति या किसी वृद्ध माता जी के साथ बैठिए और उनसे ऐसी थोड़ी दोस्ती कर लीजिए, और फिर उनसे पूछिए कि अच्छा आपको कैसा महसूस होता है, आपके समय में क्या था, फिर आपने क्या क्या चेंजेस देखे। तो आप देखेंगे वो बड़े, जब आप उनमें इंटरेस्ट लेंगे तो वो बड़े जोश से आपको सारी बातें बताएंगे कि बेटा हमारे टाइम में तो आटा इतने रुपए किलो मिलता था, कोई कार नहीं होती थी तो सब पैदल जाते थे, या साइकिल फिर आई धीरे धीरे, कोई फोन नहीं होता था, सारा दिन हम ऐसे घर में काम करते थे, ऐसे बाहर जाते थे। तो आप देखोगे फिर वो बताएंगी धीरे धीरे कि अब तो समय इतना बदल गया है, अब तो ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। इस सारी कन्वर्सेशन के अंदर जो सेंट्रल पॉइंट आप बार बार नोट करेंगे कि वो एज अ पर्सन, शी और ही इज द सेम पर्सनैलिटी। उनके बात करने के लहजे से आपको ये पता लग जाएगा कि उनके पास्ट में, प्रेजेंट में, आने वाले समय में वो, उनको पूरी रियलाइजेशन है कि वो एक सिंगुलर एंटिटी के रूप में कंटिन्यू कर रहे हैं पास्ट से प्रेजेंट में और प्रेजेंट से फ्यूचर में। और ये एक्सपेरिमेंट हम अपने ऊपर भी करके देख सकते हैं। तो इससे क्या प्रूव होता है कि हमारे अंदर कोई ऐसा तत्व है जो कि टाइम के चेंज के बावजूद भी रियलाइजेशन के एंगल से अपने आप को एक ही कंटिन्यूइंग एंटिटी के रूप में अनुभव करता है। और ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें कोई डाउट की बात नहीं है, ये आप स्वयं करके देख लीजिएगा किसी के ऊपर भी। तो जब हम इस तरह की बात करते हैं तो फिर हमें ये भी देखना होगा कि आप में से कोई प्रश्न कर सकता है कि अच्छा अभी तो ऐसा लग रहा है, लेकिन हो सकता है आगे जाकर के टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसे चेंजेस आ जाएं। तो हाँ, आपका प्रश्न ठीक है कि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से एडवांस कर रही है, कोई भी तरह तरह की चीजें आ सकती हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि पूरे के पूरे इस साइंटिफिक एडवांसमेंट में भले ही कितने से बड़े से एडवांस रोबोट्स बन रहे हैं, ऑटोमेटिक कार्स बन रही हैं, घरों में बड़े सुख सुविधाएं आ रही हैं, कम्युनिकेशन भी एडवांस हो रही है, लेकिन इस सारी चीज के अंदर कॉन्शियसनेस एक ऐसा तत्व है जो मिसिंग है। तो कॉन्शियसनेस टेक्नोलॉजी के डोमेन में आता ही नहीं है, बिकॉज वो अपने आप में एक अलग तत्व है। वो इस फिजिकल
फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जिसके बेस के ऊपर ये सारी साइंटिफिक एडवांसमेंट्स होती हैं, उसका ये उसके डोमेन में कॉन्शियसनेस आता ही नहीं है। तो इसलिए ये हमेशा ही अलग ही रहेगा, क्योंकि लाइफ जो है वो लाइफ से ही आएगी। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट बात समझने के लिए है। तो अब हम इस श्लोक को एक दूसरे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि भगवान वास्तव में ये जो बात कह रहे हैं कि न जायते म्रियते वा, तो अब हम इसको श्लोक को दोबारा से उस एंगल से भी एक बार आपके साथ देख लेते हैं। मैं दोबारा से उसको स्क्रीन पे ला रहा हूं, फिर से आप उसमें अब इन शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। कोई प्रश्न हो तो आप रोक के रखिएगा। अभी बस हम 5:40 पे अपना प्रश्न का प्लेटफॉर्म ओपन कर देंगे। तो ये अब आपकी स्क्रीन पे जैसे अब आप ये देख रहे हैं, तो मैंने आपको आरंभ में बताया कि किस तरह से जो उपनिषद हैं उनकी जो थीम है वो नति नयति पे कॉन्सेप्ट पे ज्यादा बेस्ड है। अब इसके पीछे आधार क्या है, जिनको इसके विषय में नहीं मालूम, तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा प्लेटफॉर्म समझ आ जाएगा। संसार में जो भी तत्व एग्जिस्ट कर रहा है, मैटर अर्थात जो भौतिक पदार्थ जिसको हम अपनी आंखों से देखते हैं या अनुभव भी करते हैं, उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें हम इतनी डेप्थ में जाकर के डूब चुके हैं कि सारा जो हमारा उठना बैठना खाना पीना सोना इत्यादि क्या है, मैटर के चारों ओर ही इर्द गिर्द घूमता है। हम खाना खाते हैं, हमें भूख लगती है, हम खाना खाते हैं, वो क्या है, मैटर है। रोटी चावल दाल इत्यादि ये सब क्या है, फ्रूट्स इत्यादि मैटर है। ठीक है। हम नहाते हैं, पानी से नहाते हैं, पानी मैटर है। हमें जब कुछ चीज देखनी है, कोई भी पदार्थ सामने नजर आ रहा है, वो मैटर का ही बना हुआ है। सांस भी जो ले रहे हैं तो ऑक्सीजन इत्यादि को भी हम समझते हैं कि ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं, तो ये सब भी क्या है, मैटर है। सूरज की रोशनी जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, सूरज की रोशनी भी क्या है, भौतिक एक लाइट। सूरज उस रोशनी का सोर्स है और वो लाइट है। तो कहने का अर्थ है सारी जो चीजें हैं, हमारा जो एक्सपीरियंस इस दुनिया में है वो मैटर के साथ ही है। मजेदार बात क्या है कि जो हम एक्सपीरियंस करने वाली जो एंटिटी है, जो हम स्वयं खुद हैं, हम एंटायर मैटर तत्व हैं। हम मैटर नहीं है, हम वी आर एंटायर मैटर। एंटायर मैटर मींस जैसे एक चीज होती है ना कि कोई एग्जिस्ट करती है और उसका एंटायर, जैसे पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रिसिटी में, नेगेटिव चार्ज इज द एंटाई पॉजिटिव। तो ऐसे ही है, जैसे कोविड के लिए हम आजकल कह रहे हैं एंटीबॉडीज हमारे शरीर में होनी चाहिए वायरस के लिए, तो एंटी वर्ड मींस उसके अगेंस्ट दूसरा तत्व। तो मैटर का एंटायर मैटर हम स्वयं आत्मा के रूप में हैं। तो अब जब उपनिषद या वेद जब संसार के इस मैटर के अंदर डूबे हुए व्यक्ति का ध्यान जब ट्रांसेंडेंस अर्थात आध्यात्मिकता की ओर जब लेकर के जाना चाहते हैं, तो उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि इस संसार में डूबे हुए व्यक्ति को हम ट्रांसेंडेंस कैसे समझाएं, आध्यात्मिकता के बारे में कैसे समझाएं। तो वो क्या क्या एग्जाम्पल से चलते हैं, वो लेते हैं नेति न जमा इति। इति मीन्स कहते हैं यह को। तो वो समझाएंगे, जब आप वेद उपनिषद उठाएंगे तो वो संसार के बारे में जो चीज आएगी, और जब आध्यात्मिकता का जब टॉपिक आएगा तो वेद उपनिषद कहेंगे कि वो जो तत्व है, जो सुप्रीम तत्व है, वो ये नहीं है। ये नहीं है अर्थात जो तुमने अभी तक गन्ने खाए हैं, गन्ने का जो रस चूसा है, तो वो उपनिषद कहेगा वो ये गन्ना नहीं है। वो ऐसा जिसका अंत हो जाता है कि वो उसका अंत नहीं होता, उसका जन्म नहीं होता। तो ये समझाने से क्या होता है, अभी हमें उस ट्रांसेंडेंस की तो नॉलेज नहीं है उस व्यक्ति को, लेकिन वो ये तो जानता है ना कि मैटर की क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो जब उपनिषद उसको ये समझाते हैं कि मैटर की जो ये प्रॉपर्टीज हैं, वो ये प्रॉपर्टीज उसमें एग्जिस्ट नहीं करती, न इति न इति न इति करके, तो धीरे धीरे दिमाग जो है इस दलदल से निकलता है। ये दलदल क्या थी कि हम संसार के जो मैटर के अंदर ही पूरा का पूरा जीवन बिताते जा रहे थे। अब उस दलदल से धीरे 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 दिमाग जो है, हमारी बुद्धि है, थोड़ा सा शुद्ध होकर के कुछ एक दूसरे तत्व के बारे में सोचने के लिए कैपेबल बनती है। ठीक है। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, इतना जल्दी नहीं होता। इसीलिए पहले के समय में जो ब्रह्मचारी, मतलब जो वेद वेद पढ़ने के लिए गुरु के पास बच्चों को भेजा जाता था, और वो आश्रम में रह करके इन सब उपनिषद की टीचिंग्स को समझते थे, लेकिन कई साल लग जाते थे, तब जाकर के फिर ये बातें थोड़ा सा गुरु की कृपा से समझ में आती थी। तो इसको हमें एक एग्जाम्पल से भी ले सकते हैं। एक आप मान लीजिए गांव में गए, अब गांव में गए तो अब आपको एक उनको ना चॉकलेट के बारे में बताना है
ठीक है, अब गांव में मान लीजिए अभी तक चॉकलेट, पुराने जमाने का कोई गांव था जहां पर अभी तक चॉकलेट नाम का कोई तत्व नहीं आया, तो अब आप चॉकलेट के बारे में उसको डिस्क्राइब कर रहे हो, तो आप कैसे समझाओगे? आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप चॉकलेट अपने शहर से मंगवा लीजिए और उनको दिखाइए कि देखिए ये चॉकलेट है और ये खा करके देख लीजिए, तो वो अपने आप समझ जाएंगे। लेकिन हम एज्यूम कर रहे हैं हमारे एग्जाम्पल में कि हम अपने शहर से बहुत दूर हैं, उस गांव में कोई कोरियर सर्विस नहीं है, और वो कोई ऐसा तरीका नहीं है कि उस चॉकलेट को वहां पर मंगाया जा सकता है। लेकिन अब आपको वहां ड्यूटी मिली है बच्चों को अपने बारे में कुछ बताने की, अब आप चॉकलेट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो आप कैसे बताएंगे? तो अब गांव वालों को आप कहेंगे कि ये देखिए, ये जो नमकीन चीज खा रहे हैं ना, क्योंकि चॉकलेट मीठा है, तो आप दिखाओगे कि ये जो नमकीन चीज आप खा रहे हो तो वो ये नहीं है। ठीक है, तो उनको अब एक हिंट मिल गया कि चॉकलेट कैसा है, नमकीन नहीं है। फिर उसको आपने कोई और तरीके से डिस्क्राइब किया, जैसे अब उन्होंने कहा अच्छा मीठा है, तो मीठे में मान लो वो आपके सामने कोई बहुत मीठी चीज ले आए, जैसे मान लीजिए गांव में गुड़ होता है, वो गुड़ ले आए। अब आपको पता है चॉकलेट मीठा तो होता है लेकिन गुड़ जितना मीठा नहीं होता, तो अब आप सेकंड आप हिंट में क्या कहोगे? वो ये गुड़ नहीं, गुड़ जैसा नहीं है। तो फिर डिस्क्रिप्शंस ऐसे करते 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 ये जो प्रोसेस है ये है नेति 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 नेति। और मान लीजिए गांव में कोई ऐसी चीज सामने नजर आ गई जो कि कलर वाइज, अगर जैसे गुड़ का कलर डार्क गुड़ और चॉकलेट का कलर थोड़ा थोड़ा सा मैचिंग है, तो वहां पर फिर आप पॉजिटिव सेंस में बताओगे कि हाँ देखो इसका कलर ऐसा होता है। फिर टेस्ट में आप थोड़ा कड़वापन और मीठेपन का मिश्रण बताओगे, जैसे चाय इत्यादि का एग्जाम्पल लेकर के। तो धीरे धीरे ये समझाने का तरीका है। तो ऐसे ही जो शास्त्र हैं वो हमें ये बता रहे हैं। तो भगवान कृष्ण भगवत गीता के इस 20वें अध्याय में जो अप्रोच यूज कर रहे हैं अर्जुन को समझाने के लिए, अब आप ध्यान से इस श्लोक को फिर से देखिए। भगवान कह रहे हैं न जायते, किसके बारे में बात चल रही है? पिछले श्लोकों से आत्मा की डिस्कशन चल रही है। तो आत्मा न जायते अर्थात ये कभी पैदा नहीं होती है। तो जैसे न इति होता है ना, तो नहीं, तो संसार की जो भी चीजें हैं वो पैदा होती हैं। ऐसी कोई भी चीज है दुनिया में जो कि आप एग्जाम्पल में मुझे बताइए चैट बॉक्स में लिख करके कि वो हमेशा से है, वो कभी भी पैदा नहीं हुई। उसका सिंपल उदाहरण ये है कि जब संसार का ही एक स्टेज पे जन्म हुआ है, इवन साइंस की दृष्टि से भी देखा जाए, अगर हम वेदों की बात ना भी करें, तो मॉडर्न साइंस भी ये कहता है कि ये जो संसार है ये इतने बिलियन ईयर्स पहले उनके हिसाब से बिग बैंग हुआ, और एक धमाके से ये सारी दुनिया धीरे धीरे बनती चली गई। तो उनके हिसाब से ये है कि भाई ये संसार पहले कभी नहीं था और अब एग्जिस्टेंस में आ गया। तो न जायते, न जायते मतलब ये कभी आत्मा पैदा नहीं होती। फिर म्रियते वा, वा मतलब वा का शब्द यहाँ पर हम अर्थ लेंगे एंड। या किसी ने, एक मिनट चैट बॉक्स में देख लो किसी ने, अच्छा एयर, प्रद्युम्न जी ने लिखा है एयर। प्रद्युम्न, मैं जानता था कि एयर एक ऐसा उदाहरण है वो आएगा, परंतु मैंने उसको भी क्लासिफाई कर दिया। एयर जो जिस बाउंड्री में एग्जिस्ट करती है वो है स्काई। ठीक है, एयर कहाँ होती है? हवा जो है, हवा जिस बाउंड्री में एग्जिस्ट कर रही है, जो चारों तरफ से जिस कवरिंग के अंदर है, उसको हम बोलते हैं ईथर भी बोलते हैं या स्काई बोलते हैं, और हिंदी में हम बोलते हैं आकाश। ये 5 तत्व है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो जो वायु है, जो एयर आपने एग्जांपल दिया, एयर है आकाश के अंदर। तो ऐसे ही मैं आप ही के उदाहरण को बनाता हूं कि फिर तो आकाश भी सदा रहने वाला है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये सारी जो कवरिंग्स हैं, हम मॉडर्न साइंस की बात कर लेते हैं, उनके अनुसार ये जो स्काई का भी जो एनवलप है, फिर जब स्पेस में हम जाएंगे तो अलग अलग दूसरे ग्रह भी हैं स्पेस, वहां पर तो एयर इस तरह की नहीं एग्जिस्ट करती, वहां तो वैक्यूम दूसरे तरीके का है। फिर उसके बाद और जाते जाएंगे जब हम इस ब्रह्मांड के, इस यूनिवर्स की, जैसे साइंस भी प्रयास कर रहा है, जैसे अभी मार्स जाने की तैयारी चल रही, मतलब अभी गया भी है मार्स पे, एक वो मंगल ग्रह पे अमेरिका ने भेजा। तो ये पूरा का पूरा अगर किसी एक एक्सटर्नल जगह से हम देखेंगे तो ये यूनिवर्स एक बबल की तरह समझो नजर आएगा, जिसको हम अपनी मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं, जैसे जो आज की डेट में। तो ये साइंस ही ये कहते हैं कि ये कभी ना कभी बनी, एग्जिस्टेंस में आई है। तो जब ये पूरी मिल्की वे ही एक समय पे एग्जिस्टेंस में आई है, तो जो तुम्हारा जो आपका जो सॉरी ये जो सजेशन आई एयर की, तो जब यूनिवर्स ही एक टाइम पे क्रिएट हुआ तो फिर एयर भी तो एक समय पे क्रिएट हुई ना। और यही हमारे वैदिक शास्त्र कहते हैं, जो मैंने पिछली क्लास में क्रिएशन का आप सबको बताया था कि कैसे एक एक तत्व प्रकट हुआ था, उसको हम आगे और डिटेल में लेंगे, अभी टॉपिक नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि ये यूनिवर्स की एक टाइमलाइन है,
ये एक समय पे बना है और एक समय पे इसका विनाश भी होगा। तो इसलिए जो एयर है ये पार्शली ट्रू आंसर है, परंतु ये एब्सोल्युटली ट्रू नहीं आंसर, क्योंकि एयर जहां एग्जिस्ट कर रही है वो सबकी तो क्रिएशन एक समय हुई है। तो न जायते, तो लेकिन आत्मा के जो गुण भगवान बता रहे हैं वो है कि ये कभी पैदा नहीं होती और मरती भी नहीं है। तो ये इससे भगवान अर्जुन को एक बात समझा रहे हैं कि देखो अर्जुन, जिनके बारे में तुम शोक कर रहे हो न वो कभी पैदा होंगे न वो मरेंगे। फिर कदाचित, कदाचित मतलब कभी भी। फिर न अयम भूतवा भविता वा न भूयः, ये अब एक नए शब्द आ गए हैं, बड़े इंटरेस्टिंग है, देखिए। भूतवा भविता वा न भूयः, तो भूतवा मतलब कि भूतवा थोड़ा सा पास्ट टेंस को इंडिकेट करता है कि मान लो कि अगर एक बार ये एग्जिस्टेंस में आ गई है, वैसे तो भगवान ने पहले कह दिया न जायते, ये कभी पैदा ही नहीं होती, लेकिन अगर कोई इसका अर्थ ये निकाल ले कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, मतलब अगर कोई कहे कि भगवान ने कहा जी न जायते, ये तो पैदा ही नहीं होती, तो अब जो चीज पैदा ही नहीं हुई तो इसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो भगवान उसको काट रहे हैं। वो कह रहे हैं भूतवा भविता वा न भूयः, कि एक बार ये हो करके जैसे तैसे ये एग्जिस्टेंस में अगर आ गई है, अभी मैं बहुत डिटेल में फिलोसॉफिकली नहीं जा रहा कि आत्मा कैसे प्रकट होती है, उसको हम आगे समझेंगे। इनके सबके उत्तर हैं, ये मत सोचिएगा कि गीता में उत्तर नहीं है, आगे ये सब उत्तर आएंगे। अभी तो ये दूसरा अध्याय क्या है, गीता का सार है, एक तरह से बस समरी बता रहा है आपको, आगे आने वाली चीजों का ट्रेलर दिखा रहा है। तो भूतवा, एक बार अगर ये भू धातु का मतलब होता है होना, तो भूतवा मतलब एक बार अगर ये एग्जिस्टेंस में आ गई है, तो भविता वा न भूयः, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये आगे दोबारा से, पहले तो आगे इसकी कभी मृत्यु नहीं होगी क्योंकि न मृत्यते कह दिया है, और अगर मान लो मृत्यु हो भी जाती है तो फिर ये ऐसा नहीं होगा कि ये दोबारा से एग्जिस्टेंस में नहीं आएगी। कहने का अर्थ है कि ये सदा रहेगी, भूत, एक बार आने के बाद इसका कभी विनाश नहीं होता। फिर अगली लाइन में अजह, अजो, अजो को कहते हैं अजन्मा, अर्थात जिसका कभी जन्म ही नहीं हुआ। तो अब आप देख रहे हैं यहां पर थोड़ी सी रिपीटिशन है। कैसे रिपीटिशन है कि जो पहली लाइन में न जायते है उसका अर्थ क्या होता है, वो जन्म नहीं लेती, और अजह मतलब उसका भी अर्थ है कि इसका कभी जन्म नहीं हुआ। तो एक जो स्टाइल है समझाने का वो है उपनिषदों का स्टाइल, नेति नेति वाला। एक ही बात को वो कह रहे हैं ये नहीं जन्म लेती, और दूसरी लाइन में उसको एक पॉजिटिव टेन में वर्ड से डिनोट कर रहे हैं अजो, अर्थात ये कभी जन्म नहीं लेती, इसका कभी जन्म नहीं हुआ। फिर नित्य, नित्य हमने पहले भी समझा है कि सदा रहने वाली है। शाश्वत, शाश्वत का भी अर्थ नित्य जैसा ही है, लेकिन अगर मेरे पास आज समय बचेगा तो ये एक बड़ा डिटेल्ड लेवल की डिस्कशन है, उसके लिए हमें वेदांग में जाना पड़ेगा। निरुक्त डिक्शनरी होती है, उसमें नित्य और शाश्वत की डेफिनेशन है। मैं देखता हूं अगर आज समय बचेगा तो मैं आज ही कवर कर लूंगा, नहीं तो फिर हम उसको अगली बार लेंगे कि नित्य और शाश्वत शब्द का डिफरेंस क्या है। अगर वो सिनोनिम्स हैं तो फिर भगवान ने क्यों यूज किया नित्य भी और शाश्वत भी ना। शाश्वत का अर्थ भी ये रहता है सदा रहने वाली, जिसका कभी नाश नहीं होगा, नित्य का भी यही अर्थ है। लेकिन फिर भी इसमें एक फाइन डिफरेंस है, वो देखते हैं अगर समय मिलेगा, आज नहीं तो अगले संडे उसको कवर कर लेंगे। शाश्वतो अयम पुराणो, अब ये पुराण शब्द एक नई इसमें एडिशन है, इसको हम थोड़ा सा भी समझ लेते हैं। देखिए आपको और हमने जो पुराण शब्द सुना है अधिकांश रूप से, पुराण हम समझते हैं जैसे वो शिव पुराण, घर में मृत्यु हो जाने पे गरुड़ पुराण, या श्रीमद् भागवत महापुराण जो भागवत कथा 7 दिन की हर जगह आजकल होती है। ऐसे बहुत सारे पुराण हैं, 18 प्रमुख पुराण हैं, ऐसे तो बहुत सारे पुराण हैं, परंतु प्रमुख पुराण 18 माने जाते हैं, जिसमें मार्कंडेय पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्म पुराण एक अलग से भी है, गरुड़ पुराण तो मैंने आपको बताया, कूर्म पुराण, वराह पुराण, तो ऐसे पुराणों के अलग अलग ये नाम है, ये सब भी व्यासदेव जी के द्वारा ही रचित हैं। तो पुराण शब्द का अर्थ जनरल सेंस में होता है पुराना, पुराना मींस उसको हिस्टोरिकल सेंस में लिया जाता है। सिर्फ यहां पर एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि महाभारत और रामायण भी पुरानी बातें हैं, लेकिन उनको इतिहास के रूप में लिया जाता है। श्रुति और स्मृति दो डिविजन्स हैं हमारे शास्त्रों की। श्रुति अर्थात भगवान की वाणी, जो ब्रीदिंग से जो वेद प्रकट हुए उसमें उपनिषद भी आ जाते हैं, वो तो श्रुति माना जाता है। और स्मृतियां क्या हैं, जो स्मरण से, जो हमारे ऋषि मुनियों ने अपने श्रुतियों को सुना और उसके बाद अपने स्मरण से उन स्मृतियों को और खुल करके समझाया, तो वो स्मृति बोले जाते हैं। उन्हीं स्मृतियों के फिर कई अंश हैं, जैसे पुराण, इतिहास, इतिहास में क्या क्या आ जाता है, महाभारत और रामायण, ये इतिहास है। क्यों? क्योंकि ये इतिहास का अर्थ क्या होता है
किसी एक पर्टिकुलर युग की ये कोई कथा है। जैसे भगवान राम का जो रामायण में पूरी कथा है वाल्मीकि जी के द्वारा जो बताई गई है, वो त्रेता युग की घटना है। और जो महाभारत की जो हम इस समय चर्चा कर रहे हैं, ये द्वापर युग के अंत की घटना है। तो पुराण क्या है? पुराण भी हिस्ट्रीज हैं, लेकिन पुराण का, जैसे आप शिव पुराण पढ़ेंगे या गरुड़ पुराण पढ़ेंगे, उसमें भी ये सब कथाएं आएंगी कि एक समय पे ऐसा हुआ था। लेकिन उनमें और इतिहासों में टेक्निकल अंतर क्या है कि पुराण जो होते हैं वो किसी एक युग से बंधे हुए नहीं है, वो पिछले किसी और चतुर्युग साइकिल का भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि वो इसी, जो ये इस समय वैवस्वत मनवंतर जो चल रहा है, तो जरूरी नहीं कि जो पुराण जो बता रहा है कथा वो इसी घटना में यहाँ पर ही हुई हो। वो किसी और ब्रह्मांड में, किसी और लोक में, किसी और समय की भी कथा पुराण में वर्णित हो सकती है। इसलिए कई बार लोग जब पुराण पढ़ते हैं तो कुछ कंफ्यूजन आ जाती है। कभी किसी लीला में हम पढ़ते हैं कि ये घटना ऐसे हुई थी, और किसी लीला में पढ़ते हैं कि ये घटना ऐसे हुई थी। तो फिर हमारा जो दिमाग है वो कंफ्यूज हो जाता है। हम सोचते हैं कि ये एक ही घटना दो बार अलग अलग तरीके से कैसे वर्णन आ रही है, क्या इसका मतलब पुराणों में गलती है? जी नहीं, पुराणों में गलती नहीं होती। फर्क यह है कि एक किसी कल्प के अंदर, ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प बोलते हैं, तो 432 करोड़ साल का ये कल्प होता है। इस 432 करोड़ साल के एक कल्प में, ब्रह्मा जी के किसी कल्प में, किसी युग में एक कोई घटना हुई, वो पुराणों में आ गई। और कहीं किसी दूसरे कल्प की या किसी दूसरे युग की घटना भी उसी पुराण में आ सकती है। क्योंकि पुराण, इसलिए इनको बोला जाता है बहुत प्राचीन समय से। पुराण मीन्स पूर्व, पूर्व मतलब बहुत प्राचीन समय से जो एग्जिस्ट कर रहे हैं। परंतु यहां जो इस श्लोक में पुराण शब्द का अर्थ आया है, थोड़ा सा इसको और रिफाइन करके समझना है। संस्कृत में एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। तो पुराण शब्द का जो यहां पर जो अर्थ है कि वो पुर, पुर मतलब पुरानी तो है, लेकिन मैंने इसके लिए आपका एक श्लोक भी निकाल के रखा था, मैं आपको वो पढ़ के बताता हूँ स्क्रीन से, आपको और अच्छा लगेगा। उसमें ये है कि पुर अपि नव इति पुराण, पुर अपि नव इति पुराण, मतलब है तो पुराना लेकिन साथ के साथ वो नवीन भी है, नया भी है, तो उसको बोलते हैं पुराण। तो अब भगवान आत्मा को यहां पर पुराण के रूप में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आत्मा का किसी काल में जब जन्म नहीं हुआ, तो अर्थात वो बहुत पुरानी है, बहुत पहले समय से एग्जिस्ट कर रही है। इनफैक्ट वो इस टाइम के डोमेन से ही नहीं है, इस संसार की क्रिएशन के पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन क्या है, साथ साथ वो नव नवायमान भी है, उसके अंदर एक फ्रेशनेस है। उस वो स्वयं कभी बूढ़ी नहीं होती। क्योंकि आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है ना कि कोई चीज इतने समय से एग्जिस्ट कर रही है, तो हमारा एक्सपीरियंस है कि जो चीज पुरानी हो जाती है वो बूढ़ी हो जाती है। आपकी कार, अगर आप, पुरानी कोई कार आज आपके घर पे खड़ी है, तो आपको वो दिन याद होगा जब आप वो फिएट गाड़ी या मारुति गाड़ी आप नई शोरूम से निकलवा करके लाए थे, मान लीजिए 1990 में या 1985 में, जब ये नई गाड़ियां आई थी। अब 15-20 साल के बाद वो कबाड़ हो जाती हैं। तो ये हर तत्व के ऊपर यही रूल अप्लाई करता है, हमारे शरीर पे भी यही अप्लाई करता है। तो ये हमारा एक्सपीरियंस है कि हर मटेरियल चीज बूढ़ी हो जाती है, ओल्ड हो जाती है और डिटीरियोरेट हो जाती है। लेकिन आत्मा जो है, भगवान कह रहे हैं कि तुम ऐसा मत सोचना कि आत्मा बहुत बूढ़ी हो चुकी है अर्जुन। आत्मा क्या है? पुराण है। पुराण मतलब पुरानी है, लेकिन साथ साथ नवीन, अर्थात उसके अंदर एक फ्रेशनेस है, वो डीके ही नहीं होती। इट इज बियॉन्ड द प्रोसेस ऑफ डीकेइंग। उसके ऊपर डीके होने का या सड़ जाने का या बीमार होने का या पुराना होने का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। तो ये पुराण शब्द का एक स्पेशल अर्थ था जिसको हमने यहाँ पर अब समझा था। तो पुराणों, अब पुराण शब्द हमने समझ लिया ना, तो भगवान कह रहे हैं ये पुराण है। फिर आगे वही जो पिछले श्लोक में बात आई थी, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, कि इसलिए अर्जुन, न इसका कभी इसको मारा जा सकता है और न ही ये किसी को मार सकती है, इसका कभी भी इस तरह से विनाश नहीं होता। तो यहाँ पर हमने श्लोक को मोटे मोटे तौर पे ब्रॉडली समझ लिया है। कुछ और पॉइंट्स हैं, मैं प्रयास करता हूँ, देखते हैं कि हम कितने और अभी कर पाएंगे। तो मैं आपको कुछ और पॉइंट्स अभी देख लेते हैं कि क्या क्या रह गए हैं। तो देखिए, एक इसमें बात जो समझने की है कि पिछली एक दो क्लासेस पहले भी मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर की या इस संसार में जो भी मैटर एग्जिस्ट करता है, उसकी 6 स्टेजेस हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताई हैं। वो 6 स्टेजेस क्या हैं? पहले मैं हिंदी में आपको बोल रहा हूँ एक एक करके। जन्म, अर्थात कोई भी जो चीज है वो एग्जिस्टेंस में आई है। आप अपने शरीर का एग्जाम्पल ले लीजिए या किसी पौधे का एग्जाम्पल ले लीजिए। पौधा भी क्या है? बीज से अपना उसका अंकुर फूटता है, तो उसका जन्म हुआ। ऐसे हमारे शरीर का जन्म होता है। स्थिति, स्थिति मतलब
कुछ समय तक वो रहता है, ऐसे ही पौधा भी रहता है, हमारा शरीर भी रहता है। फिर वृद्धि, वृद्धि मतलब ग्रोथ होती है, तो हमारे शरीर में भी जैसे ग्रोथ होती है वो पौधा भी बड़ा होता है। फिर परिणाम, परिणाम को दो तरह से समझा जा सकता है, एक है ट्रांसफॉर्मेशन कि हमारे शरीर में कुछ चेंजेस आते हैं, या फिर दूसरा होता है रिप्रोडक्शन से हमने किसी और संतान को जन्म दिया। पशु पक्षी भी जन्म देते हैं, मनुष्य भी संतान को जन्म देता है, और जो पौधे इत्यादि पेड़ इत्यादि हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दूसरे तरीके की होती है, तो वो भी अपना विस्तार करते हैं। परिणाम के बाद आता है क्षय, क्षय मतलब डिट्यूरेशन की स्टेज, धीरे धीरे बुढ़ापा, और ऐसे ही कोई पेड़ इत्यादि भी है वो भी बूढ़ा होना शुरू हो जाता है, और अंत में विनाश। तो ये 6 स्टेजेस बताई गई हैं। अब आज का जो हमने व्हाट्सएप पे जो हेडिंग दी थी उसको एक सेकंड के लिए टच कर लेते हैं। अगर आज आपने देखा हो तो मैंने जो आज की हेडिंग दी थी, मैंने क्वेश्चन पूछा था, इज अवर डेट ऑफ बर्थ करेक्ट? तो 2 मिनट इस पे विचार कर लेते हैं, क्योंकि जो टॉपिक है उसको भी डायरेक्टली भी कवर करना है। तो मैंने आपसे प्रश्न, आपको एक ये दिया था आपको थोड़ा सा विचार करने के लिए, इज अवर डेट ऑफ बर्थ करेक्ट? क्या हमारी जो जन्म तिथि है वो सही है? अब सबसे पहले तो हमारी जो जन्म तिथि है वो हमें कैसे पता लगती है? जन्म के समय जब, बड़ी एक आयरनिकल बात है, हमारा जब अपना जन्म होता है, हम जब इस दुनिया में आते हैं, तो हम इस तरह से रो रहे होते हैं, हमारी आंखें भी बंद होती हैं, और हम माँ के गर्भ में जो पदार्थ होते हैं उसमें लिपटे हुए आते हैं, फिर हमें डॉक्टर्स साफ सफाई करते हैं। तो हम अपनी ही माँ को उस समय अपनी आंखों से देख नहीं पाते, क्योंकि हम तो शरीर के ऐसे हिस्से से प्रकट होते हैं कि हमें कुछ नजर भी नहीं आता। इस समय उतनी पीड़ा होती है। तो वो तो जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर हमें वो एक कोई माँ जो हमारे साथ जो समय हमारा लालन पोषण कर रही है, फिर वो धीरे धीरे समझाती हैं कि तुम मेरे बच्चे हो। तो ये देखिए कि जो इवन माँ की भी जो रियलाइजेशन है वो भी एक तरह से विश्वास पे ही है, हमारे अपने पेरेंट। और पिता की रियलाइजेशन हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि माँ के थ्रू होती है। तो जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है, क्या हमारे पास कोई प्रूफ अपने पास है कि हम इसी दिन ही पैदा हुए थे? उस समय तो हमें होश ही नहीं था, तो हमने किसी एक्सटर्नल रिकॉर्ड के ऊपर विश्वास किया, उस हॉस्पिटल ने हमारे पेरेंट्स के अनुसार एक डेट दे दी। अब इमेजिन कीजिए कि हमारे पेरेंट्स ने किसी वजह से हमारी डेट हॉस्पिटल में किसी वजह से गलत लिखवाई, एज्यूम कर रहे हैं, मतलब एक एग्जाम्पल है। तो क्या हमारे पास कोई ऑप्शन है या तरीका है ये समझने का कि हमारी एक्चुअल डेट क्या थी और हॉस्पिटल में क्यों लिखवाई गई? हम इवन देखिए उसमें भी बाउंड हैं जस्ट टू हैव फेथ। हमारे को एक डॉक्यूमेंट हाथ में पकड़ा दिया हमारे पेरेंट्स ने कि बेटा ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है। और टाइम क्या है, पहले के समय में तो टाइम को रिकॉर्ड भी नहीं किया जाता था, ये तो अब आगे जाकर के डॉक्टर्स टाइम नोट करते हैं। अच्छा, अगर ये डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए चलिए करेक्ट भी है, अब थोड़ा सा और पीछे चलते हैं कि गर्भ में बच्चा जनरली 9 महीने के लिए रहता है। कोई बच्चे थोड़ा प्री बॉर्न भी आ जाते हैं, 8th मंथ में, 7th मंथ में भी आ जाते हैं, कोई थोड़ा सा लेट डिलीवरीज भी होती हैं। अब हम जब इस संसार में आए उसकी तो डेट ऑफ बर्थ एक सर्टिफिकेट हो गया, लेकिन जब माँ के गर्भ में आए थे, एक्चुअल में तो देखा जाए तो हमारी रियल बर्थ तो वो थी, क्योंकि हमें तो शरीर हमारा डेवलप होना तो वहीं से ही स्टार्ट हो गया था। तो फिर क्या वो, उसकी क्या डेट है, वो कैसे पता लगे? तो जहां मैं आपको लेकर के जाना चाह रहा हूं वो ये कि जिस हम डेट ऑफ बर्थ, अपने बर्थ डेट को सारी दुनिया बड़ी खुशी से मनाती है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, मनाना भी चाहिए। लेकिन हम ये भी समझ लें, अगर गीता का सहारा ले रहे हैं तो धीरे धीरे समझ लें कि ये सुपरफिशियल नॉलेज है। सुपरफिशियल मीन्स कि ये 100% करेक्ट नहीं है आपकी और मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है। अब इसको और पीछे चलिए, आत्मा उस माँ के गर्भ में उसका प्रवेश कैसे हुआ? तो जब पिता और माँ का जब उस समय मिलन हुआ, तो वीर्य ने प्रवेश किया, और वीर्य के एंट्री के अनुसार उस समय कोई सोल उसमें आया, या पहले से ही वीर्यों में सोल बहुत सारे थे, किसी एक सोल को चांस मिला आपस में फ्यूजन का। तो फिर डेट ऑफ बर्थ क्या हो गई? कंसीविंग की डेट हो गई, जिसको हम एक्यूरेटली कभी बता नहीं सकते। अब इस श्लोक पे आ जाइए कि अब भगवान यहां कह रहे हैं कि न जायते। अब ये रियल क्वेश्चन है कि अगर हम आत्मा के रूप में हम सदा रहने वाले हैं और हमारा कभी जन्म ही नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने आज व्हाट्सएप पे जो हेडिंग डाली थी, इज अवर डेट ऑफ बर्थ करेक्ट? तो क्या सचमुच में हमारी कोई बर्थ डेट है भी या नहीं है? क्योंकि भगवान गीता में तो हमें ये बता रहे हैं और उपनिषद भी ये बता रहे हैं कि हमारी कोई डेट ऑफ बर्थ है ही नहीं, क्योंकि हम काल की डायमेंशन से परे एग्जिस्ट करते हैं, और सदा से एग्जिस्ट करते आ रहे हैं और आगे भी एग्जिस्ट करते रहेंगे। तो इसलिए ये आज की जो कवरिंग थी,
मैं यहाँ पर आज जानबूझ करके मैं थोड़ा सा आज क्लास को 5 मिनट पहले रोक रहा हूँ, क्योंकि आज भगवान चैतन्य महाप्रभु जी की आविर्भाव तिथि है। और हम सभी उनको मतलब आज गौर पूर्णिमा के रूप में हमारे मंदिरों में उत्सव होता है, तो मुझे नोएडा जाना है, अभी वहाँ पर प्रोग्राम है, तो वहाँ पे भी कुछ थोड़ा बोलना है। तो इसलिए मैं आज यहाँ रोक रहा हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में 2 मिनट के लिए बस आपको जिनका परिचय नहीं है तो जानना जरूरी है। देखिए, लगभग साढ़े मतलब 500 साल पहले, 550 साल पहले के करीब का समय था। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी बंगाल में कलकत्ता से 3-4 घंटे की दूरी पे एक शहर, अब तो शहर है, पहले गांव कह लीजिए, उसको नवदीप मायापुर बोला जाता है। वहाँ बहुत बड़े बड़े अच्छे मंदिर हैं, गंगा जी का वहाँ बहुत विशाल बहती है, उनका नाम वहाँ जानवा, जानवा नदी, जानवी ऐसे कुछ नाम से गंगा जी बहती है वहां पर। तो वहां श्री चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट हुए थे, और उन्होंने ही सबसे पहले जो ये हरे कृष्ण महामंत्र जो हम क्लास के अंत में जिसका उच्चारण करते हैं, उन्हीं चैतन्य महाप्रभु जी ने ही पूरे भारत में भ्रमण करके, उससे उन्होंने बहुत कम आयु में ही संन्यास ले लिया था। 24 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने संन्यास ले लिया था। उससे पहले वो वहां बच्चों को पढ़ाया करते थे, क्योंकि जो नवदीप है वो सीट ऑफ लर्निंग माना जाता था। वहां पूरे भारत से बड़े बड़े विद्वान आते थे और शास्त्रार्थ किया करते थे, तो वो सीट ऑफ लर्निंग माना जाता था। वहां पर वो प्रकट हुए थे। 24 साल की अवस्था में ही उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, और माँ, उनकी बूढ़ी माँ थी घर में, उनको भी छोड़ दिया, और वो संन्यास लेकर के फिर पूरे इस भारतवर्ष में उन्होंने घूम घूम करके, बंगाल के बाद ये उड़ीसा में जगन्नाथपुरी, और ये जो साउथ इंडिया, ये इन सब जगहों पे उन्होंने भ्रमण कर करके भगवान की इस भक्ति को, जो हम मॉडर्न रूप में आज की डेट में जो भक्ति हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, विशेष करके जो युग धर्म जो था, हरि नाम संकीर्तन, हर युग का एक अपना धर्म होता है, तो उन्होंने इस हरि नाम संकीर्तन को भ्रमण करके पूरे विश्व में इसका प्रचार किया। और उन्होंने ही प्रिडिक्शन करी थी कि भारत भूमि कि एक दिन ऐसा आएगा जब पूरे विश्व में, आज से 500 साल पहले उन्होंने प्रिडिक्शन करी थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब पूरे विश्व के लोग इस हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। तो उस समय तो लोगों को समझ नहीं आया कि ये कैसे संभव होगा, लेकिन बाद में जैसे जैसे हमें पता है, स्वामी प्रभुपाद जी आए और भी कई वैष्णव आचार्य आए, तो उससे ये पूरे विश्व में ये कृष्ण भक्ति फैली। तो उन्हीं चैतन्य महाप्रभु जी का फाल्गुन पूर्णिमा जो आज का दिवस है, आज के दिन उनका प्राकट्य हुआ था वहीं बंगाल में। तो हम उनके लिए, और उनको भगवान हम इसलिए मानते हैं, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम में से कुछ भक्तों ने उनको भगवान कहना शुरू कर दिया। आपको इतना तो आइडिया लग गया होगा कि आपने मेरी कई क्लासेस सुनी है, या और भी भक्तों की आप सुनते होंगे। इतना तो आपको पता है कि हम लोग कोई ब्लाइंडली कुछ भी नहीं बोलते हैं, लेकिन शास्त्रों में ही उनके प्रमाण हैं। कभी अवसर मिलेगा तो इन्हीं उपनिषदों में, वेदों में, पुराणों में, जैसे श्रीमद् भागवतम में ही एक बड़ा सुंदर एक श्लोक है। श्रीमद् भागवतम तो एक ऑथेंटिक स्क्रिप्चर है, तो उसमें ही एक श्लोक आता है बड़ा सुंदर कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के आने का जो कारण है और उनको कैसे बताया गया है कि कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ ही संकीर्तन प्राय ही यजंती ही सुमेधसः। तो ये एक श्लोक है। इसके अनुसार उस उनके आने का, कलयुग में उनके आने का एक प्रिडिक्शन पहले ही कर दी गई थी शास्त्रों में। तो उसके और भी कई सारे उदाहरण हैं शास्त्रों में, उसको हम कभी और समय आएगा तो लेंगे। तो आज मैं इसलिए थोड़ा सा पहले रोक रहा हूँ अपने आप को। अगर आपके कोई भी प्रश्न हैं तो कृपया करके आप चैट बॉक्स में टाइप कर लीजिए, कोई भी टाइप कर लीजिए, और या फिर आप हैंड रेस कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। तो मैं आपका थोड़ा सा यहाँ पर वेट करूंगा, नहीं तो फिर मेरे पास कुछ मीडिया न्यूज हैं, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं, तो हम उनको फिर ले लेंगे। अतुल अग्रवाल प्रभु जी हमारे बहुत ही सीनियर मेरे गुरु भाई हैं, उन्होंने हाथ रेस किया है, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, हमने अभी सीखा कि कॉन्शियसनेस लाइव से लाइव में आती है जी और आत्मा टाइम डोमेन के इफेक्ट से आउटसाइड है। जी तो ये इस बात को कैसे समझना चाहिए कि एक शरीर में तो एक ही आत्मा है, जी लेकिन एक आत्मा कई अन्य आत्माओं को जन्म दे रही है, चाहे पशु में हो चाहे मनुष्य में हो। एक आत्मा 8-10 आत्माओं को जन्म दे सकती है। तो जन्म दे रही है तो फिर इसका मतलब ये आत्माएं कहीं स्टोर्ड हैं। तो स्टोर्ड हैं तो फिर हैं कहाँ? हम्म। ओके। सो जायती वर्ड जो है वो तो जायते वर्ड का फिर मतलब रहा नहीं ना।
प्रभु जी, आत्मा का तो कहीं देखिए, जो आपने पहले पहले क्वेश्चन में ही बोला वो थोड़ा सा एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। पहली बात तो कि कोई भी जो लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ जो हम कहते हैं, उसका अर्थ ये नहीं है कि आत्मा दूसरी आत्माओं को क्रिएट कर रही है। इट डज नॉट मीन दैट। द ओनली थिंग इज कि द मैकेनिज्म प्रेवलेंट इन दिस करेंट वर्ड फॉर अ लिविंग एंटिटी टू कम इनटू दिस वर्ड इज थ्रू अनदर लिविंग एंटिटी। तो लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ का मतलब ये है कि जो जो भी नया जीवन आएगा संसार में, वो एक किसी जीवित तत्व के थ्रू ही इस संसार में आएगा। तो लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ का मतलब ये है। अब जब आपने ये कहा कि एक एक एंटिटी से, चाहे वो एनिमल्स हैं, वो मान लीजिए एक पिग है, वो तो 8-8 10-10 बच्चे एक बार में, या डॉग का जैसे ब्रीड है तो उसमें 10-10 बच्चे, 8-8 बच्चे आ जाते हैं। तो वो जो फीमेल है, वो उसके शरीर के अंदर एक प्राइमरी ऑक्युपाइंग एंटिटी है, एक आत्मा है। जैसे मेरे शरीर में आत्माएं तो असंख्य हैं, क्योंकि कितने सारे माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया हैं, जगह जगह पे और भी आत्माएं एग्जिस्ट कर सकती हैं। बट एक आत्मा को प्राइमरी ऑक्युपाइंग एंटिटी बोला जाता है, जो हृदय में निवास करती है, जो हम स्वयं खुद होते हैं। तो उसके डिस्क्रिशन, उसकी डिसीजन के अनुसार वो जब किसी ऑपोजिट सेक्स के साथ यूनाइट करती है, तो उसके वीर्य, जो अगर हम अपने ह्यूमन सिस्टम की रिप्रोडक्शन की बात कर लें, तो जब वो वीर्य और एग का फ्यूजन होता है, तो उस समय डिपेंडिंग ऑन कि कितनी, जैसे कोई जुड़वा बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, ट्रिप्लिकेट्स भी पैदा हो जाते हैं, 4-4 बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि वो एक आत्मा के 4 पार्ट्स हो गए या एक आत्मा के 3 पार्ट्स हो गए, नहीं। इसका मतलब वो 3 प्राइमरी आत्माएं उस अलग अलग फ्यूजन के अंदर अलग अलग चली गई। अब वो आत्माएं कैसे पहले एग्जिस्ट कर रही होती हैं, उसके कई ऑप्शंस बताए गए हैं। जनरली ऐसा माना जाता है कि हम जो अन्न खाते हैं, उस अन्न के को ग्रहण करने से जब पुरुष के शरीर में जो वीर्य बनता है, तो वो आत्माएं उस इस साइकिल के थ्रू, नेचर के थ्रू, वो हमारे शरीरों में पहुंच जाती हैं, और वीर्य में वो बहुत सारी आत्माएं रह रही होती हैं। फिर जब फ्यूजन का समय आता है, तो उसमें से कोई एक आत्मा, जिसकी डेस्टिनी आपके संसार, आपके फैमिली में उसका आना डिस्टाइंड है, पिछले कर्मों के अनुसार उसका आपके साथ संबंध है, सिर्फ उसी एक आत्मा को चांस मिलेगा, उसी स्पर्म को एग के साथ फ्यूज होने का चांस मिलेगा। और बहुत सारे स्पर्म्स वहां पर फिर वो हो जाते हैं, मतलब सर्वाइव ही नहीं कर पाते, वो रिप्रोडक्शन साइकिल में पीछे रह जाते हैं। एक ही स्पर्म वो वहां पर जाकर के एग के साथ फ्यूज करेगा, और फिर वो आत्मा उस तरह से उसमें आती है। तो आप अगर और थोड़ा सा क्लियरली बोलें तो मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर सकता हूँ। अगर थोड़ा सा आपको आंसर मिल गया तो बता दीजिएगा, मैं आपको दोबारा से अनम्यूट कर रहा हूँ। ठीक है प्रभु जी, ठीक है, अभी नोएडा मिलेंगे। अच्छा। नहीं, बट यू गॉट इट। मतलब अगर कुछ और क्लैरिफाई करना है तो इसका सबका भला ही होगा, अगर आप बोलना चाह रहे हैं तो पूछ लीजिए। नहीं नहीं, आपने ठीक एक्सप्लेन किया, थोड़ा पढ़ूंगा तो शायद समझ आए। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। उसके बाद हमारी मीनाक्षी मैम ने हैंड रेस किया है, मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। 1 मिनट मैम, मैं आपको सर्च कर रहा हूँ, आप कहाँ पर हैं। जी मैम, मैंने आपको 1 सेकंड, सॉरी। नमस्कार प्रभु जी। नमस्ते मैम। मेरे एक दो क्वेरीज हैं। जी मैं ऐसे शुरू करती हूँ कि जैसे आपने आत्मा के बारे में कहा, तो मेरे हिसाब से मुझे ये समझ में आया कि आत्मा तो युगों युगों चलती रहती है। जी तो और फिर आप कहते हैं कि स्थूल शरीर से आत्मा मन बुद्धि अहंकार से जुड़ी रहती है। जो कनेक्शन टूटने से स्थूल शरीर खत्म हो जाता है और आत्मा कहीं और चली जाती है, ऐसा मुझे समझ आया। जी तो ये जो मन बुद्धि अहंकार है, ये युगों युगों में ये बदलते चले जाते हैं। जैसा सतयुग में था, वैसा द्वापर या त्रेता या फिर अब कलयुग में नहीं है। तो ये आत्मा क्या इतनी फ्लेक्सिबल मतलब है कि ये मन बुद्धि अहंकार वैसा ही अडेप्ट करवा देती हैं स्थूल शरीर को, जैसा कि युग होता है? मतलब बहुत ही सिली क्वेश्चन भी हो सकता है ये मेरा, लेकिन मुझे ऐसा एक क्वेश्चन तो ये है मेरा। 1 मिनट मैम, पहले इसको कवर कर लेते हैं, क्योंकि ये अच्छा, ये हाई लेवल क्वेश्चंस हैं, ये सिली क्वेश्चंस नहीं है। मैम इसमें देखिए, आपके पास पेन ड्राइव होगी घर के अंदर, ठीक है? हाँ जी। पेन ड्राइव या कोई भी जो मेमोरी स्टोरेज आजकल हम यूज करते हैं, तो आप देखते हैं उसको, आप देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ साइकिल्स
जो उसको बताया गया, मान लीजिए वो 1000 बार आप उसके ऊपर डेटा ओमिट कर हाँ जी, सकते हैं, स्टोर रीराइट कर कर सकते हैं। सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे अब साइंटिस्ट ने अगर मान लो एक ऐसी चीज बना ली है उसके ऊपर आप डेटा कितनी भी बार 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 इरेज कर लेते हो, लोड कर लेते हो, इरेज कर लेते हो, सो इजीली यू कैन डू इट, राइट। तो उसी हाँ जी, तरह से जो मन बुद्धि अहंकार है मैम, पेन ड्राइव हाँ जैसे जी, आपकी सेम रहती है बट डेटा चेंज होता रहता है, तो ऐसे ही जो हमारा मन बुद्धि अहंकार है वो तो सेम रहता है एज एज अगर उसको हार्डवेयर की तरह ले लें, मतलब मान लीजिए जैसे पेन ड्राइव की एक बॉडी जी है, जी। तो ऐसी मन बुद्धि अहंकार की भी जो एग्जिस्टेंस है वो सेम ही है, लेकिन उसके ऊपर इंप्रेशंस कंटिन्यूअसली आ रहे हैं जा रहे हैं। बस फर्क सिर्फ ये होता है कि हमारी पेन ड्राइव की एक लिमिटेशन है, वो 1000 बार से फॉर एग्जांपल उसके बाद वो काम करना बंद कर देगी, लेकिन बस जो भगवान की जो ये पेन ड्राइव हमें अंदर मिली हुई है ना महिमा मन है बुद्धि जो भी अहंकार है। की, हाँ जी, ये अनलिमिटेड है। इसके ऊपर मतलब ये कितने जीवनों से कितने समय से ये चल रही है, और इसकी एक क्लीन स्टेट भी होती है। जब हमने एक बार, आपने याद है पहले आप ही ने प्रश्न पूछा था कि आत्माएं प्रलय के समय कहाँ चली जाती हैं, जी जी जी। तो जब वो ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में जब ये आत्माएं निवास कर रही होती हैं, तो वहां पर एक तरह से जो मन बुद्धि अहंकार है ये फिर एक तरह से लगभग सुप्त अवस्था में है, जो सुषुप्ति अवस्था इत्यादि की हम बात हाँ कर जी, रहे हाँ थे। जी, हाँ जी। ऐसे तो हो गया मैम थोड़ा सा क्लियर पहला हाँ क्वेश्चन। जी, थोड़ा सा क्लियर हो गया, मतलब शांति है अब दिमाग। लेकिन ठीक दूसरी बात और है जी। कि क्वेश्चन तो बहुत दिमाग में चलते हैं, लेकिन ये पूछ रही हूँ कि जैसे आपने वो कहा कि आत्मा एक जीव में किस टाइम आती है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो मैं और मेरे हस्बैंड भी डिस्कस करते रहते हैं। हम्म क्या ये समागम के टाइम आती है? हम्म तो फिर हम ये कहते हैं कि जैसे किसी की डेथ हुई दादी की, कि ये बच्चा जो है ना, ये उनकी आत्मा आ गई क्योंकि वो पैदा उस वक्त हुआ व्हेन शी डाइड। हम्म तो वो तो खैर एक ऐसे कॉमन लोगों की बोलने का तरीका भी हो सकता है, जी। लेकिन आपने जो अभी डिस्कशन किया, हम्म आपके गुरु भाई के साथ भी आप कर रहे थे, तो उसमें आपने कहा कि जैसे एक लिटर होता है डॉग्स में या पिग्स में, मतलब बहुत सारे बेबीज को लिटर बोलते हैं, हम्म तो उसमें बहुत सारी आत्माएं जैसे आती हैं। लेकिन एक साइंस में होता है कि कई बारी जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, हम्म फर्टिलाइजेशन एक है और वो दो में जाइगोट डिवाइड कर जाता है, हम्म तो वो जो दो प्राणी जो अगर जाइगोट के टाइम आत्मा डाली गई थी उस टाइम, तो क्या वहां आत्मा तो डिवाइड होती नहीं है? तो जी। ये दो आत्माएं आइडेंटिकल, ये कुछ मुझे एनिग्मा सा लगा। राइट। हाँ मैम, ये थोड़े ट्रिकी सवाल हैं, लेकिन इसको ब्रॉडली बस आप इसकी हम देखिए बहुत डेप्थ में, तो इसलिए मैंने जब इनको मैं बता रहा था अतुल प्रभु जी को, तो आपने सुना होगा कि मैंने 2-3 तरह के इसमें बताए, क्योंकि शास्त्रों में हाँ भी जी, हाँ या जी, जो हमने अपने सीनियर से सुना है कि आत्मा के जो प्रवेश करने के बिल्कुल एक्यूरेटली एक ही तरीका नहीं बताया गया है। इसका वैसे थोड़ा सा प्रोसीजर तो ऐसे समझाया गया है कि असल में जब बारिश होती है, बारिश के थ्रू मतलब वो जो जीव हैं वो इस संसार में आते रहते हैं, ये प्रक्रिया चल रही है। हाँ वो जी, हाँ जी, आत्माएं, ऐसे कहते हैं आत्मा की बारिश होना या कुछ। जी। आत्मा की बारिश नहीं, ये जो इवन वाटर आता है ना वो आया, हाँ जी। बादलों से आया, और फिर जो क्रॉप है, जो क्रॉप है उसके उसमें उनका प्रवेश हो गया, उन आत्माओं का ट्रांसमिशन थ्रू वाटर दूसरे ग्रहों से जैसे घूम घूम के ऐसे ट्रांसमिशन चल रही हैं, तो हाँ वो जी। उस क्रॉप के अंदर आ गया। वो जो क्रॉप है वो हमारे घर तक पहुंचता है, हमारे घरों तक आता है। उसको फिर जो घर का मेल मेंबर है या कोई भी एनिमल भी है, जैसे उसने जब उसको किसी तरह से उसका भक्षण किया, उसको भोग हाँ किया, जी। तो वो जो आत्माएं हैं वो इस तरह से हमारे शरीर के अंदर ऐसे पहुंच जाती हैं। पहुंचने के बाद फिर जो हमारा जो मेल बॉडी में जो वीर्य का जो निर्माण होता है स्पर्म का, उसमें जी। फिर ये बहुत सारी ऐसी आत्माएं होती हैं, जो फिर हमने प्रोसेस डिस्कस किया। जो अच्छा। आपने टेक्निकल सवाल ये पूछा कि भाई जैसे जब मान लीजिए बाइनरी डिवीजन जैसे इस तरह को हम कहेंगे कि अगर एक ही हाँ जी। उसमें दो दो हो रही हैं, तो इसमें हमें एक बात ये भी समझनी पड़ेगी कि जो नेचर है जो इस पूरे मैकेनिज्म को कंट्रोल कर रही है, चाहे वो बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं, केमिकल प्रोसेसेस हैं या फिजिक्स के प्रोसेसेस हैं, उसका ये प्रोविजन है, उसके अंदर ये सिस्टम है कि अगर दो एक्यूरेट मतलब एक जिसको हम कहेंगे कि फिट ड्वेलिंग प्लेसेस अगर उस समय क्रिएट हो जाते हैं मां के गर्भ के अंदर,
नॉर्मली एक होता है, राइट? लेकिन जो आपने प्रश्न पूछा कि अगर सपोज 2 घर तैयार हो गए हैं, राइट? हाँ, 2, 5 कुछ 2 भी हो गए, 5 हो गए, 10 हो गए, जितने भी हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे ही वो उतने घर अगर तैयार हो जाएंगे तो आत्माओं की कोई कमी नहीं है। वो तो स्पर्म्स, तो आपको मैंने जैसे बताया कि असंख्य आत्माएं वहां पर भी मौजूद हैं। नहीं, जी, यहाँ पर क्वेश्चन है, जी, स्पर्म एक ही था जिसने फर्टिलाइज किया, जाइगोट बाद में बनता है, वो जी, डिवाइड होता है, ठीक ठीक तभी आइडेंटिकल ट्विंस बनते ठीक है। हैं। तो तो इसके आत्मा अंदर, आपके हिसाब से तो एक एंटर किया। जी हाँ जी, जी जी, तो वो 2 कैसे बनी वहां तो पर? उसमें उसमें मैं जो कहना चाह रहा था कि ये सिर्फ एक ही प्रोविजन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरीके से ही आत्माएं आएंगी। मेरे जो एक अच्छा। साइंटिफिक सीनियर है, मैं उनसे एक जगह पे सुन रहा था, वो ऐसा भी बता रहे थे कि हम्म, जो आत्मा का प्रवेश जो है गर्भ के अंदर, वो इवन बाद में भी हो सकता है। तो अगर नेचर ने ये देखा कि वहां पर एम्ब्रायो के अंदर डिविजन्स फर्दर हो 2 रही की हैं, जरूरत है। हाँ, जो भी जरूरत है, तो अकॉर्डिंगली वो सिस्टम, चाहे वो ऐसे उसको फुलफिल करे या वो स्पर्म के थ्रू फुलफिल हुआ, बेसिकली जो इनिशिएट होगा प्रोसेस वो तो स्पर्म के थ्रू हुआ। लेकिन अगर उसके बाद जो फर्दर उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, डिपेंडिंग ऑन डिमांड, सप्लाई कैन बी क्रिएटेड। अच्छा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है इसके बाद जी, कि जैसे आप टोटीपोटेंसी जानते होंगे, आपको बहुत नॉलेज है कि कोई भी सेल एक पूरे बड़े इंडिविजुअल को जन्म दे सकता है। जैसे कि डॉली जी, एक शीप थी शीप जो, थी। हाँ जी, तो अगर मेल का पार्ट बहुत बड़ा रोल है कि द मेल इज कैरिंग द आत्मा सॉर्ट ऑफ, जो कि हमारे वेजिटेबल प्रोडक्ट खाने से या सीरियल खाने से उनके शरीर में गई है, या जो भी, मतलब कि आई टेक इट लाइक दैट। तो फिर जो वो टोटीपोटेंसी है कि मदर का कोई भी सेल एक बड़ा इंडिविजुअल बना सकता है, जस्ट आइडेंटिकल टू द मदर, तो फिर वहां ये बात कैसे प्रूव होगी? वहां तो कोई फादर है नहीं। हाँ मैम, इसमें थॉरोली समझना पड़ेगा। ये क्लोनिंग की आप बात कर रहे हैं, जो डॉली शीप की क्लोनिंग हुई हाँ थी। जी, क्लोनिंग ही कह दीजिए, क्लोनिंग है मैम, टोटीपोटेंसी, वो हाँ उसी का मतलब क्लोनिंग, कि ओके। एवरी सेल इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग वन बिग एडल्ट। जी मैम, लेकिन उसमें आप ध्यान दीजिएगा, जब आप इसको डेप्थ में आप स्टडी करेंगे, अभी आप सिर्फ मेरे कहने से मानेंगे नहीं, आप इसको थोड़ा नहीं, मान थॉरोली जाऊंगी। हाँ थोड़ा जी। थॉरोली रिसर्च करिएगा इस चीज को। तो जब क्लोनिंग होती है ना, उसके लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जब साइंटिस्ट क्लोनिंग करना आरंभ करते हैं, मान लीजिए वो शीप जो उन्होंने बनाई, अनफॉर्चुनेटली वो शीप ज्यादा सर्वाइव भी नहीं कर पाई, उसकी हाँ डेथ। जी, हाँ जी, डॉली बहुत सर्वाइव। लेकिन चलो वो तो वो एडवांसमेंट करते जा रहे हैं, बट कहने का मतलब है एटलीस्ट वो एग्जिस्टेंस में आई थी। ये अच्छी, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी साइंस के लिए। तो क्लोनिंग का मैम जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वो एक फ्यूज्ड एम्ब्रॉयो या कोई ना कोई हो सकता है। मैं बायोलॉजिकल मतलब नहीं नहीं नहीं, वो नहीं हूं। उसमें क्या होता है कि 2 सेल, एक सेल लिया जाता है, 2 सेल ले लिए जाते हैं और उनकी वॉल को रिमूव करके प्रोटोप्लाज्म होती है एक चीज, उसको फ्यूज किया जाता है, पर होते दोनों मदर के हैं। ओके, ठीक है मैम। सेल्स, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ क्योंकि पहले मैं भी इस तरह के सवालों में बड़ा उलझ जाता था। फिर जब मैंने काफी आर्टिकल्स बहुत डेप्थ में, जितना मतलब इसमें अनलिमिटेड नॉलेज है, काफी सारी चीजें, इनफैक्ट साइंटिफिक ये जो कम्युनिटी है, ये बहुत ज्यादा लोग, ये लोग शेयर भी नहीं करते क्योंकि थोड़ा सा कलयुग चल रहा है ना, तो ये लोग मैनिपुलेट भी करते हैं इन सब चीजों को। लेकिन मैं आप ही से निवेदन कर रहा हूँ, कुछ समय आप ही इसको थोड़ा, मैं भी प्रयास करूंगा इसका और हाँ जी, मैं ढूंढूंगा। भी करूंगी, मैं आज ही मन में फिर से आया ये क्वेश्चन, तो लेकिन इसलिए लेकिन आपसे। लेकिन आई एम डेड श्योर कि जो फाइनली जो आप कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, और मैं भी पहुंचूंगा, मैं सिर्फ अभी ज्यादा बोल नहीं रहा क्योंकि मैं इसको आपको साइंटिफिकली ढूंढ करके कहीं ना कहीं से ला करके दिखाऊंगा। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये बिल्कुल जी, कि बिल्कुल। हाँ भले वो जी। मदर का सेल भले ही हो, पहली बात तो वो सेल भी मैम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है। वो ठीक है, वो जी जी। प्लास्टिक के दाने से नहीं उसको शीप को बनाया गया, उस लिविंग एक एंटिटी से ही वो प्रोसेस पूरा क्लोनिंग का स्टार्ट होता है। और हाँ जी, हाँ जी, वो तो है ना, वो बात तो क्लियर है। अब सिर्फ आपने बोला कि भी उसके अंदर एक शब्द, आपने कुछ एक वर्ड बोला प्रोटोप्लाज्म या कुछ ऐसा करके, कि हाँ उसका एक। फ्यूजन होता है। हाँ हाँ अब हाँ। ये जानना है कि वो जो फ्यूजन करते हैं ना, वो किस चीज का है। मैं ये आपको कहना चाह रहा हूँ कि वो वो मदर के सेल्स होते हैं। मैम मदर के सेल्स तो होते हैं, लेकिन कोई ना हम्म। कोई चीज वो कहीं ना कहीं, इसको आप थोड़ा अभी स्टडी कर लीजिएगा, मैं भी कर लूंगा, हाँ कि जी, वो हाँ कोई जी। ना कोई वो फ्यूजन, आई एम डेड श्योर कि वो ऐसी किसी चीज से फ्यूजन करते हैं जो कि बेसिकली कहीं ना कहीं से, जैसे जो नॉर्मल अच्छा, रिप्रोडक्टिव। हार्मोन आप कहना चाहते हैं, जी, ठीक मैं है। ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो वहां से लेते हैं क्लोनिंग, वो वहां से उसके बाद स्टार्ट होती है बेसिकली।
वैसे ना ये प्लांट्स, जस्ट मैं आपको बताने के लिए बता रही हूँ कि प्लांट्स में तो ये बहुत कॉमन है जी। टोटिपोटेंसी, जो कोई भी सेल एक अपना मतलब पेरेंट सेल बना सकता है। प्लांट्स में तो इट इज वेरी कॉमन। इसको तो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं ना, हाँ उसमें जी, तो ये सेक्सुअल कह देते हैं, और हर प्लांट में नहीं होता ये। केमिकल्स लगा के तो हर प्लांट में कर सकते हैं, बट विदाउट केमिकल्स ये कुछ ही प्लांट्स में होता है। जी 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 जी, नमस्कार, बहुत अच्छा आपने डिस्कशन किया। अच्छे क्वेश्चन थे मैम। धन्यवाद मैम एक दो और हमारे ये हैं, जैसे एक तो प्रद्युम्न जी आपने पूछा है श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भागवत गीता क्या सेम है? नहीं जी, दोनों डिफरेंट ग्रंथ हैं। भगवत गीता जो है वो महाभारत के अंदर भीष्म पर्व के अंदर श्लोक संख्या 25 चैप्टर 25 से लेके 42 के जो 18 अध्याय हैं, वो 700 श्लोकों की कॉम्पोजिशन को भगवत गीता बोला जाता है, जो भगवान के द्वारा गाया गया गीत है युद्ध के मैदान में। और श्रीमद् भागवतम जो है वो महापुराण है, जो मैं अभी पुराणों की आपसे चर्चा कर रहा था, उसमें से जो सबसे महान पुराण माना जाता है श्रीमद् भागवतम है। इसमें 18,000 श्लोक हैं, और मुख्य रूप से इसमें परीक्षित महाराज की कथा है, जिनको एक श्राप मिला था कि 7 दिन में उनका शरीर नष्ट होने वाला था, सांप के द्वारा काटे जाना था। तो फिर उनको सुखदेव गोस्वामी ने गंगा जी के तट पे बैठ करके जो 7 दिन तक लगातार दिन रात जो भगवान कृष्ण की और भगवान के अवतारों की क्रिएशन की पूरी जो कथाएं सुनाई हैं, वो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ है, तो उसको भागवत बोलते हैं। तो मैम आपका हो गया। और मुझे किसके प्रश्न आए थे अभी? एक सेकंड समय दीजिएगा, शायद मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे प्रश्न डाला है। एक सेकंड, मोना ने डाला था। अच्छा, लग रहा है मैंने कहीं कोई प्रश्न देखा था, भी नजर नहीं आ रहा। चलो मोना, अगर आप क्लास सुन रहे हैं तो आप मेरे से पर्सनल पूछ लेना। मेरे को अभी मंदिर पहुंचना है, वहां फिर प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, भगवान का अभिषेक होता है। तो मैं आज हम आपसे माफी मांग रहा हूँ, थोड़ा सा क्लास को हम टाइम मतलब खत्म कर रहे हैं। तो आइए सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ मोना ठीक है, आपने लिख दिया, आप मेरे से अलग से पूछ लेना। फिलहाल मैं चैट बॉक्स में बस अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, 9810094098, ये मैंने यहाँ डाल दिया है। जो भी पुरानी क्लासेस हैं वो यूट्यूब पे एक चैनल है कमल गीता क्लासेस, वहां पे सब उपलब्ध हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बोलने में मिस्टेक हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। अगले संडे शाम को फिर 5 से 6 मिलेंगे। ज्वाइन करने के लिए और इतना सिंसियरली सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।